तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि आप कोई भी सिंगल फेज मोटर जैसे कि आधा एचपी हुआ या फिर 1 एचपी हुआ या फिर 1.5 एचपी हुआ या फिर 2 एचपी हुआ, तो उसको आप विदाउट स्टार्टर कैसे घुमा सकते हैं। उसको स्टार्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ज़रूरत है एक मोटर, एक केबल, एक रनिंग कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक फेज और एक न्यूट्रल। वहाँ पे आपको कोई स्टार्टर की वगैरह कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिंगल फेज मोटर को हम विदाउट स्टार्टर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ कोई अगर नया है जिसका पैनल बॉक्स जल गया है तो वो भी बिना स्टार्टर का मोटर को स्टार्ट कर सकता है। और ये वीडियो जो लोग वाइंडर हैं उनके लिए भी काम का है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डायग्राम के द्वारा आपको सिखाऊंगा कि हम विदाउट स्टार्टर कोई भी सिंगल फेज मोटर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर आपको यही मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोगों के बस यही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमें सिंगल फेज मोटर का वायरिंग का मतलब वायरिंग कैसे करते हैं वो बताओ। सर मैं आपको बता दूं, अगर मैं वायरिंग आपको सिखाऊंगा तब भी आप ठीक से सीख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, इस वीडियो के द्वारा आपको 50% नॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो पूरा भी समझ जाएंगे इस वीडियो के द्वारा कि मोटर को कैसे स्टार्ट करना है, या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं आप डायग्राम के अंदर देख लो। और सबसे पहले महत्व की बात यह है कि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही नॉलेजेबल है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। हालांकि इस वीडियो की थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होगी, लेकिन मैं कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हमारा पहला ये वीडियो देखो और फिर मिलते हैं वीडियो के। लोगों का ये सवाल आया कि सर हमें उसका जो सिंगल फेज मोटर का है उसका वायरिंग बताओ, लेकिन वो बताने से आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, फिलहाल जाने दो। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा, इस ए वायरिंग जानने के बाद डायग्राम के द्वारा आपको मैं सिखाऊंगा। ये जानने के बाद आपको 50% नॉलेज आ जाएगा कि कौन सा तार कहाँ पे जोड़ना चाहिए। जो मेन वायरिंग जो है, पावर वायरिंग, आज मैं इस डायग्राम के द्वारा आपको बताऊँगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। तो देखिए, आज सिर्फ हम इस वीडियो में यही सिखाएंगे कि कोई भी सिंगल फेज मोटर हम विदाउट स्टार्टर यानी कि बिना स्टार्टर का डायरेक्टली उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है आपको काम में आएगा जब आप कोई भी सिंगल फेज मोटर अगर चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे स्टार्टर के अंदर बहुत सारे फॉल्ट होते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप सभी मोटर के जो तार हैं पहले सबसे पहले उसको निकाल दें, यानी कि जो केबल का तार है नीला पीला लाल पैनल बॉक्स से हटा दें और अपने पास के जो कैपेसिटर हैं उसको डायरेक्टली उसके ऊपर रन करें। ये सबसे महत्व बात होती है, क्योंकि अगर उस पैनल बॉक्स के अंदर खराबी होगी तो मोटर ऑन नहीं होगी। तो ये दोनों तरफ से आपका फ़ायदा है। एक तो आप इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे। और दूसरा, आप जब भी कोई सबमर्सिबल सिंगल फेज मोटर अगर चेक करने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा वो भी आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारी सिंगल फेज मोटर है, ये जो है केबल है, और यहाँ केबल के अंदर नीला पीला लाल कुछ इस तरह कलर के इसके अंदर तार हैं, और यहाँ पे कलर को बहुत ही महत्व दिया जाएगा। तो चलिए, अभी ये हुआ मोटर, ये हुआ केबल। एक लगेगा हमें रनिंग कैपेसिटर जो कि मैंने 50 MFD का लिया है। एक लगेगा स्टार्टिंग कैपेसिटर जो हमने 150 UFD का लिया है। एक लगेगा फेज और एक न्यूट्रल, यानी कि एक मेन तार और एक अर्थ बोलते हैं हम जिसको ट्रांसफार्मर की, तो वो लगेगा। तो चलिए, अगर आपके पास मोटर के 3 तार होंगे और आपके पास स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर होगा तो आपका काम चल जाएगा। हालांकि आपके पास रनिंग अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं भी होगा तब भी कुछ कुछ मोटर के अंदर आपका काम चल जाएगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो ज़रूरत है, आपको ज़्यादा HP होगी तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि 1 HP मोटर या फिर आधा HP की मोटर, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर की ज़रूरत शायद ना भी हो, ठीक है। लेकिन 2 HP वगैरह 2 HP की अगर मोटर ऊपर आती है 1.5 HP 2 HP, तो वहाँ आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो नहीं मिलेगा। इसी की वजह से वो भी आगे मैं आपको वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो चलिए अभी सबसे पहले कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी मोटर है। मोटर के अंदर आपको आउटर का जॉइंट लगाने के बाद आपको आमने सामने 2 बड़े तार मिलेंगे और आमने सामने 2 छोटे तार मिलेंगे। जो भी छोटे तार हैं वो होंगे स्टार्टिंग कॉइल के, और जो भी बड़े तार होंगे वो होंगे रनिंग कॉइल के। तो चलिए, अभी हम इस मोटर को उल्टा घुमाना चाहते हैं। ज़्यादातर V4 सिंगल फेज मोटर को शाफ्ट जो है उल्टा घुमाया जाता है, तो इस मोटर को मैं उल्टा घुमाऊंगा। उल्टा घुमाने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग का तार उठाना पड़ेगा। ये उठा लिया हमने।
उसके बाद आपको मोटर जिधर घुमानी है तो उधर आपको रनिंग तार उठाना होगा। अभी ये स्टार्टिंग तार उठाने के बाद आपको रनिंग तार यहाँ पर और एक रनिंग तार यहाँ पर मिलेगा। हमारी मोटर को उल्टा घुमाना है तो मैं इस दिशा में, उल्टा घुमाना है इस तरह, तो इसी दिशा में मैं रनिंग का तार ले लूँगा। तो ये दो तार को एक कर देना है, जॉइंट लगा देना है और इसको निकालना है बाहर। इसको बाहर निकालने के बाद सबसे पहले आपको करना है कि इसको बाहर निकालने के बाद ये आपको जोड़ देना है केबल के नीले तार को। तो ये हुआ पहला कनेक्शन मोटर का। मैं मोटर के भी कनेक्शन समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। फिर से हम क्या करेंगे, हमारे पास बचेंगे मोटर के अंदर एक स्टार्टिंग तार और एक रनिंग तार। जो सबसे छोटा वाला तार है वो जुड़ेगा हमारा केबल के पीले तार को, यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। और जो रनिंग तार है, बड़ा वाला तार, वो जुड़ेगा हमारा केबल के लाल तार को, और ये जो तार है वो है रनिंग का। तो चलिए, ये मेरे को ज़्यादा आपको समझाना नहीं है, इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बता दिया है। अब जो आके हमारा वीडियो यहाँ पे स्टार्ट होता है। अभी क्या जो है, हमने मोटर को बोरवेल के अंदर डाल दिया है और हमारे पास उस मोटर का केबल है जिसके कलर कोड है नीला, पीला, लाल। अभी हम इस मोटर को विदाउट स्टार्टर कैसे चालू करेंगे। अगर ये वीडियो अगर प्रैक्टिकल भी बनता है तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, लेकिन मेरे को वक्त नहीं मिल रहा तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। अभी इसको डायरेक्टली कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास एक फेज है और एक न्यूट्रल है और हमारे पास एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का कैपेसिटर है, ठीक है। ये तो बात हुई। तो चलिए, अभी सबसे पहले काम करना है आपको, जो केबल का नीला जो तार है उसको डायरेक्टली आपको फेज के अंदर जोड़ देना है। तो चलिए, मैं यहाँ से कट नहीं करना था, मेरे को यहाँ फेज के अंदर जोड़ देना था। तो चलिए, डायरेक्टली 220 वोल्ट के अंदर नीला तार जोड़ दिया। अभी नीला तार तो खत्म हो गया, उसके बारे में सोचो भी मत, ठीक है। अभी हमारे पास बच जाता है एक पीला और एक लाल तार। पीले और लाल तार को आपको डायरेक्टली जोड़ देना है रनिंग कैपेसिटर को, ठीक है। ये जोड़ दिया हमने, रनिंग कैपेसिटर को पीला और लाल तार जोड़ देना है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आप उल्टा सीधा कैपेसिटर किस तरह भी जोड़ सकते हो। मान के चलिए ये हमारे पास 0.5 HP की मोटर है, यानी कि आधा HP की मोटर है। अगर आपकी आधा HP की मोटर है तो आपको इस कैपेसिटर की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप सिर्फ पर रनिंग कैपेसिटर पर भी हो सकता है कि आपकी मोटर सिर्फ रनिंग कैपेसिटर पर भी स्टार्ट हो जाए। तो चलिए, अभी इतना तो काम कर दिया, समझ में आ गया। और फिर आपको क्या कर देना है, अगला स्टेप, पीला और लाल तार रनिंग कैपेसिटर को जोड़ देने के बाद आपको ये डायरेक्टली जो लाल कलर का जो तार है यही कैपेसिटर पर से ले लेना है और आपको जोड़ देना है न्यूट्रल को। तो आपकी मोटर डायरेक्टली स्टार्ट होने लगेगी। 220 वोल्ट फेज में होना चाहिए और 0 वोल्टेज न्यूट्रल में तो होता ही है। तो ये इन दोनों को अगर आप फेज न्यूट्रल देंगे तो आपकी मोटर अभी डायरेक्टली चलने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे स्टार्टर वगैरह, पैनल बॉक्स के वगैरह कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही तो आपको ये जो रनिंग कैपेसिटर है उसकी वैल्यू आपको बढ़ानी होगी यहीं पर, ठीक है। यहाँ 50 का हुआ, आपको 75 को लगा के देखना होगा, 100 का लगा के देखना होगा, 150 का लगा, मतलब जब तक मोटर स्टार्ट नहीं होती तब तक आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है। ये तो समझ में आ गया कि आपको रनिंग कैपेसिटर पे डायरेक्टली मोटर हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हमारी जो मोटर है वो है 2 HP की, तो 2 HP को अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ते हैं, मान लीजिए 100 MFD का अगर मैंने कैपेसिटर जोड़ दिया तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि उसको धक्के की ज़रूरत है, मोटर बड़ा होने के कारण उसके अंदर वाइंडिंग तार भी ज़्यादा होगा और उसको वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, जो कि हमारे यहाँ पास होता नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करना है, उसको स्टार्टिंग टॉर्क देना है। वो कैसे देना है आपको बताता हूँ। अभी ये जो है हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर जोड़ देना। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर आपका मोटर के साथ हमेशा काम नहीं करेगा, ये बस मोटर को स्टार्ट करने के बाद पूरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप हमेशा इसके साथ रनिंग कैपेसिटर के साथ जोड़ के रखेंगे तो ये जल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मतलब मोटर जब तक ऑन करे तब तक ही काम आता है। अभी इसको, इस मोटर को कैसे जोड़ना है, सिंपल है। ये भी कैपेसिटर आपको इसी तरह जोड़ देना है, यानी कि ये तार यहाँ पे जोड़ना है और ये तार यहाँ पे जोड़ना है। सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ चेंज आपको क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो तार है मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन आपका कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए ये दोनों को तारों को आपस को मिला देता हूँ। तो चलिए, ये यहाँ से एक जंपर लगा देता हूँ, ये डायग्राम काटते वक्त जंपर लगा देते हैं। चलिए, पहले पॉइंट को जोड़ दिया। अभी ये जो पॉइंट है हमें यहीं पर लगाना है, लेकिन उसके बीच में एक स्विच लगाना है। तो चलिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ। तो चलिए, अब इसको बाहर ले लेने के लिए वैसे तो ये जो तार है यहाँ पर भी जा चुका है लाल के पास,
तो हम यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। मैं ज़्यादा कनेक्शन में कन्फ्यूजन ना हो तो ये जो तार यहाँ पर जोड़ा है तो मैं यहाँ पर से भी ले सकता हूँ। पता नहीं अभी कहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ कि यहाँ पर ले लूँ, आप बताओ। चुप बैठ गए ना आप, तो ऐसे चुप ही बैठेंगे आप। चलिए तो मैं ही बता देता हूँ आपको कहाँ से ले लूँ। अगर डायग्राम हमारा अच्छे से हो तो मैं यहाँ से जोड़ूंगा, ठीक है, नहीं आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए ये पहला तार मैंने इसको जोड़ दिया, अब दूसरा तार मुझे यहाँ पे जोड़ना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं बाहर ले लेता हूँ कुछ इस तरह, फिर से यहाँ पर एक जंपर लेके थोड़ा सा यहाँ बाहर ले लेता हूँ, मतलब इस तार को मैंने यहाँ पर ले लिया। और ये जो तार है हमें यहाँ पर जोड़ना था तो मैं अभी यहाँ पर जोड़ूंगा, और ये भी तार हमें यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर एक हमें स्विच जोड़ना है, स्विच, या फिर आप हाथ से भी इसको पार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्विच हम क्या काम करेंगे, जब हम फेज न्यूट्रल डायरेक्टली देंगे तब हम क्या करेंगे, 2-4 सेकंड के लिए इसको दबा के पकड़ेंगे, दबा के पकड़ने के बाद मोटर स्टार्ट हो जाएगी, फिर से इसको हटा लेंगे तो अपने आप मोटर चलती रहेगी। बस यही है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यही पावर वायरिंग है। और दूसरी जो है कंट्रोल वायरिंग, जो स्टार्टर को कंट्रोल करती है, तो वो आपको मैं समझाने से समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको जल्दी से नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल लास्ट टाइम समझाऊंगा बहुत दिनों के बाद। फिलहाल आप तो ये जान गए कि हम कैसे सिंगल फेज मोटर को विदाउट स्टार्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाना चाहता था, लेकिन मेरे को वक्त नहीं मिल रहा था। अगर किसी दिन मोटर आ जाती है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए समझ में आ गया। ये जो चीज़ है आपको कहाँ पर काम आएगी, एक तो आपका अगर पैनल बॉक्स खराब हुआ तो डायरेक्टली उसके अंदर जितने भी कैपेसिटर हैं वो निकाल लो, जितने रनिंग कैपेसिटर हैं उसको अलग करो, स्टार्टिंग कैपेसिटर हैं अलग कर लो। आप जब भी कोई पैनल बॉक्स को खोलेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूबीडी के ऊपर ही होती है, जैसे कि 150 का, 200 का, 240 का, इस तरह। तो उससे समझ लेना अगर किसी कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा मिलती है 100 के ऊपर तो समझ लेना वही स्टार्टिंग कैपेसिटर। और रनिंग कैपेसिटर की वैल्यू कुछ आपको इस तरह मिलेगा, जैसे कि 25 का मिलेगा, 36 का मिलेगा, 50 का मिलेगा, 75 का मिलेगा, 100, 102 कुछ उस तरह मिलेगा, 150 का मिलेगा। मैंने 150 का कभी यूज़ नहीं किया, 140 का मिलेगा, वो भी कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन 36, 50, 75 तक यूज़ किया है। तो ये जो वैल्यू है अगर मिलेंगे आपको तो वो समझ लेना रनिंग कैपेसिटर है, ठीक है। तो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर को पूरा अलग कर दो। मोटर के नीले पीले लाल तार हैं तो नीले तार को डायरेक्टली फेज के अंदर दे दो, पीले और लाल तार को रनिंग कैपेसिटर जोड़ दो, और डायरेक्टली लाल तार को न्यूट्रल दे दो तो आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं भी हो जाती है तो रनिंग कैपेसिटर ले लो और उसको 2 हाथ में कुछ इस तरह पकड़ लो और यहाँ पे जोड़ के सिर पर निकाल दो, सिर पर चुटका दे दो, हम चुटका बोलते हैं उसको। सिर पर जोड़ना है आपको 2-3 सेकंड के लिए और बाद में ये कैपेसिटर को हटा लेना है तो आपकी मोटर अपने आप चलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे नहीं समझ में आ गया कि आपको कितना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर एक बार कमेंट करना, मैं फिर से अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और जो लोग वाइंडर हैं उनके लिए कह रहा हूँ, आप जब भी कभी सिंगल फेज मोटर चेक करने के लिए जाते हैं सबसे पहले आप मोटर का शॉर्ट चेक कर लीजिए। ज़्यादातर मोटर जो होती हैं सिंगल फेज जली हुई नहीं होती हैं। ज़्यादातर सिंगल फेज मोटर के अंदर प्रॉब्लम रहता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर और कंट्रोल वायरिंग का और पावर वायरिंग का। तो यही फंडा होता है। सबसे पहले आपको मोटर स्टार्ट करना है और बाकी सारी चीज़ें बाद में देखना है। कैसे स्टार्ट करना है, जिस प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, जिस तरीके से जो प्रोसेस मैंने बताया, इसी तरह सबसे पहले आपको पैनल बॉक्स के अंदर सभी कैपेसिटर हटा लेने हैं और मोटर को डायरेक्टली पैनल बॉक्स के विदाउट पैनल बॉक्स का स्टार्ट करना है, ठीक है। पैनल बॉक्स का इसके अंदर कुछ भी नहीं रखना है। या तो फिर जब भी आप कोई सिंगल फेज मोटर चेक करने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। जब भी आप कोई सिंगल फेज मोटर अगर चेक करने का कॉल आता है तो आपके पास 50-50 एमएफडी के 2 कैपेसिटर और एक 36 एमएफडी का कैपेसिटर और एक 25 एमएफडी का कैपेसिटर होना चाहिए और एक स्टार्टिंग का 240 यूएफडी का कैपेसिटर, यानी कि 4-5 कैपेसिटर आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप सिंगल फेज मोटर चेक करने लिए जाते हैं पहले शॉर्ट चेक कीजिए, अगर शॉर्ट है तो बता दीजिए कस्टमर को कि आपकी मोटर जली है, इसको निकालो, इसको रिवाइंड करेंगे। अगर शॉर्ट नहीं है तो आपको मोटर को कुछ इस तरह डायरेक्टली घुमा दो और फिर पैनल बॉक्स के अंदर अगर फॉल्ट निकालो। आपकी कैपेसिटर से अगर मोटर घूम जाएगी तो समझ लेना इस मोटर के पैनल बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम है, उसको निकालो, अच्छी तरह से रिपेयर कर लो और फिर ऑन कर दो। तो अगर आप फिर इस वीडियो के बाद भी अगर कमेंट करते हैं कि सर हमें स्टार्टर का वायरिंग दिखा दो, सर अगर हम आपको बता भी देंगे ना वायरिंग तब भी आपके समझ में नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ आपको,
ठीक है, तब भी आपकी समझ में नहीं आएगी। ऐसा आपको पूरा अपना दिमाग लगाना होगा। बस ये आप अगर मेन वायरिंग सीख जाते हो तो उसके अंदर कंट्रोल वायरिंग कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए, अभी आपकी पैनल बॉक्स के अंदर यही होता है। आपकी पैनल बॉक्स के ऊपर एक ग्रीन कलर का बटन होता है जिससे आपकी मोटर स्टार्ट हो जाती है। और अभी एक स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए भी एक बटन होता है जिसको आप थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना होता है। या फिर कुछ स्टार्टर के अंदर ऐसा होता है कि ग्रीन बटन के अंदर दोनों भी, यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी तार जुड़े होते हैं, सभी तार जुड़े होते हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। चलिए, अभी वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका, ज़्यादा वक्त ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बस यही आपको कितना समझ में आ गया वो मेरे को बताना। ये जो आपको फेज़ न्यूट्रल समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से बताता हूँ। ये जो है ट्रांसफार्मर का फेज़ है, यानी कि हमारे जो मेन लाइन आती है 3 फेज़ की, तो उसके अंदर से मैंने एक फेज़ ले लिया, कोई भी एक ज़्यादा वोल्टेज होने वाला वो फेज़ है। और एक न्यूट्रल ट्रांसफार्मर की जो 4 तार निकलते हैं, 3 जो होते हैं मेन होते हैं, यानी कि आर वाई बी होते हैं, और एक होता है न्यूट्रल। तो एक न्यूट्रल लेना है और तीनों में से कौन सा भी एक ले लेना है जिसके अंदर ज़्यादा करंट है। तो बस ये वही तार हैं ट्रांसफार्मर के, ठीक है। तो इस तरह आप मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोग हमारे साथ लाइफ टाइम हमारे साथ बना रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक की लिंक दी है, तो जाके फॉलो कर लेना। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे हमारी सेकंड चैनल की लिंक भी दी है, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। थैंक यू जी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और दोस्तों, हमारा अगर आपको इस तरह सारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।